हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का हिंदी मीडियम का हमारा चैप्टर चल रहा था प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसके अंदर हमने पढ़ा लेंस सूत्र तथा लेंस आवर्धन एंड लेंस की समता, इन सब के बारे में पढ़ा। अभी आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं आपका जो लेंस सूत्र पढ़ा, आवर्धन सूत्र पढ़ा और जो लेंस की समता पढ़ा, इन सब के ऊपर जो आपके क्वेश्चन आते हैं ना, यानी कि आपका जो भी एनसीईआरटी के अंदर टेक्स्ट बुक यानी कि आपका जो चैप्टर है एनसीईआरटी के अंदर उसके बीच में कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, वो क्वेश्चन करेंगे। प्लस में एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे जो आपका यानी कि लेंस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स है वो हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए लिख देता हूँ मैं एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 200 और 201 पे ये क्वेश्चन दिया हुआ उदाहरण 10.3। तो देखिए ये जो आपका पेज नंबर है वो शायद कुछ नया बुक है, पुराना बुक है, तो उसमें कुछ अलग हो सकता है, इसलिए आप क्वेश्चन को मैच करके देख सकते हैं। आपका उदाहरण 10.3 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब होता है वस्तु, यानी कि बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात करें। सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट, आप ये क्वेश्चन जाना बहुत ज़्यादा आसान होते हैं सब के सब, लेकिन आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होता है। आप क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए कि क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है और क्या क्वेश्चन के अंदर आपको कैलकुलेट करना है, निकालना है। ये बात अगर समझ में आ जाती है ना, क्वेश्चन बहुत आसान रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन है सिर्फ आपके पास लेंस फॉर्मूला लगेगा या आपका आवर्धन सूत्र लगाना होगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको समता पूछ लेगा कि इस लेंस की समता क्या है। तो इन तीन जो आपका सूत्र रहते हैं इनके ऊपर सारे क्वेश्चन होते हैं। और इनमें से भी आसान बात ये रहती है कि जो अगर जैसे आपका लेंस सूत्र है इसमें 3 ही चीज़ें होती है, फोकस दूरी, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी। इनमें से 2 आपको दिया हुआ, तीसरा निकालना है। बहुत आसान होते हैं स्टूडेंट। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। कह रहा है कि कोई अवतल लेंस है स्टूडेंट, ठीक है। तो दिमाग में रखिए कि अवतल लेंस दिया और उसका फोकस दूरी दिया हुआ 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी यानी स्मॉल एफ दिया हुआ कितना, 15 सेंटीमीटर। अब देखिए अवतल लेंस है, अवतल लेंस का जो फोकस बिंदु होता है वो क्या होता है, आभासी होता है, यानी कि उस लेंस के लेफ्ट साइड में होता है। यानी कि लेंस के जो लेफ्ट साइड वाला डिस्टेंस है, प्रकाशिक केंद्र से जो लेफ्ट साइड वाला डिस्टेंस है उसको माइनस में मेजर करते हैं, इसलिए इसका स्मॉल एफ जो है ना वो क्या रहेगा, माइनस का रहेगा 15 सेंटीमीटर। इसके बाद कह रहा है कि बिंब को यानी वस्तु को कितनी दूरी पर रखें, यानी कि हमें कैलकुलेट करना है कि लेंस से वस्तु को कितनी दूरी पर रखें, यानी कि वस्तु दूरी हमें कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, यानी कि यू हमें कैलकुलेट करना है। यू क्या होता है, वस्तु दूरी। इसके बाद करें कि लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो इसने प्रतिबिंब दूरी बता दिया कि प्रतिबिंब जो है कहाँ बनना चाहिए, लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर। और लेंस और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब दूरी, यानी कि वी आपको कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। और आपको देखना है कि अवतल लेंस है, अवतल लेंस में सिर्फ 2 ही तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, चाहे वस्तु को कहीं रख लो, और दोनों के दोनों प्रतिबिंब आभासी और सीधे होते हैं, यानी जिस साइड वस्तु को रखा होता है उसी साइड बनते हैं। इसीलिए आपका जो प्रतिबिंब दूरी होगी वो क्या रहेगी, माइनस में। माइनस में क्यों, क्योंकि देखिए प्रकाशिक केंद्र से लेफ्ट साइड वाला डिस्टेंस हम मेजर करते हैं माइनस में, इसलिए यहाँ जो आपका प्रतिबिंब दूरी है वो किस में आ जाएगी, माइनस में। अब आपको कैलकुलेट करना है स्टूडेंट यू। तो देखिए आपको अगर 2 चीजें दिया हो, तीसरा निकाल सकते हो। फॉर्मूला होता है लेंस फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो स्मॉल एफ का वैल्यू हमें दिया हुआ माइनस का 15, v का वैल्यू -10, u हमें कैलकुलेट करना है। इसके बाद देखिए यहाँ देखिए 1 में u माइनस का ना, इसको इधर ले आइए, प्लस का हो जाएगा। यहाँ 1 में 15 माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो इसको इधर ले गए प्लस का हो गया, इसको इधर ले गए प्लस का हो गया। इसके बाद देखिए एलसीएम निकाल लीजिए, इसका एलसीएम 30 आएगा, इसको सोल्व कीजिए तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 1/30, यानी 1/u इज इक्वल टू माइनस का 1/30। हमें क्या चाहिए, u चाहिए। ये क्या है, 1/u। इसको पलट दीजिए, ये भी पलट जाएगा, यानी कि हमारे पास u आ जाएगा कितना, माइनस का 30 सेंटीमीटर। u जो है ना माइनस में आता है, वस्तु दूरी माइनस में आती है। क्यों, क्योंकि आपको पता है वस्तु को चाहे अवतल लेंस है चाहे उत्तल लेंस है, वस्तु को हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड में रखते हैं और लेफ्ट साइड वाला डिस्टेंस माइनस में होता है, इसलिए यू जो है ना आपका माइनस का 30 सेंटीमीटर आ गया। और यही इसने पूछा था कि वस्तु को कहाँ रखना है, तो लेंस से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखना है। और आगे पूछ रहा है कि इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए स्टूडेंट।
तो आवर्धन हमें कल निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू वी बाई यू। यहाँ देखिए दो फॉर्मूले होते हैं आवर्धन के, एक तो होता है m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन में h, और एक होता है m इज इक्वल टू वी बाई यू। तो देखिए यहाँ h और h डैश यानी कि वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, तो ये फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे। ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमें v दिया हुआ, u अभी कैलकुलेट किया, दोनों चीजें ना इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। आपका दोनों वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास m इज इक्वल टू आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा 1/3। m इज इक्वल टू आ गया 1/3, इसको सोल्व करोगे तो 0.33 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जो आवर्धन आया है वो प्लस का आया है। प्लस का आवर्धन अगर प्लस का होता है, पिछली वीडियो में हमने बताया कि आवर्धन अगर प्लस का होता है तो इसका मतलब प्रतिबिंब जो है ना वो कैसा, आभासी और सीधा है स्टूडेंट, ठीक है। अब आवर्धन का वैल्यू से क्या पता लगता है, यानी इसकी आवर्धन जो है ना 1/3 है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि प्रतिबिंब वस्तु के साइज का 1/3 है, यानी कि जो आपका प्रतिबिंब बना है वो वस्तु के साइज का 1/3 बना है। तो यानी कि वस्तु के आकार से छोटा बना, और कितना छोटा, वस्तु के आकार का 1/3 है स्टूडेंट। तो इस तरह से आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये था क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण 10.4। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब मतलब वस्तु, यानी कोई 2 सेंटीमीटर लंबा वस्तु है जिसको 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष रेखा के लंबवत रखा जाता है। कोई भी वस्तु होती है उसको आपको पता है मुख्य अक्ष रेखा होती है, मुख्य अक्ष रेखा के ऊपर रखते हैं ना, और ये मुख्य अक्ष रेखा इसके ऊपर रखा मतलब मुख्य अक्ष रेखा के लंबवत रखा गया है, ठीक है। इसके बाद वस्तु की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए, प्रतिबिंब आभासी है या वास्तविक है ये बताइए। स्थिति बताइए, स्थिति मतलब प्रतिबिंब जो है ना लेंस से कितनी दूरी पर बना है, प्रतिबिंब दूरी की बात कर रहा है v की, v कैलकुलेट कीजिए, तथा इसका साइज बताइए, साइज मतलब इसका हाइट बताइए प्रतिबिंब का, और साथ में इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए स्टूडेंट, ठीक है। तो पहले देखिए कि आपको क्या क्या गिवन है। देखिए एक तो दिया हुआ है कोई 2 सेंटीमीटर लंबा वस्तु है, यानी कि वस्तु की ऊंचाई दी हुई है, लिख लीजिए कितना 2 सेंटीमीटर, और वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष रेखा के ऊपर रखते हैं, यानी कि मुख्य अक्ष रेखा से ऊपर वाला जो दूरी होता है उसको प्लस में लेते हैं। तो आपके पास वस्तु की ऊंचाई h हो गया प्लस का 2 सेंटीमीटर। इसके बाद 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी दी गई उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो उसका वास्तविक फोकस होता है। वास्तविक फोकस मतलब प्रकाशीय केंद्र से जो आपका है राइट साइड होता है, और राइट साइड वाला डिस्टेंस प्लस में, इसलिए स्मॉल एफ जो उत्तल लेंस के लिए हमेशा प्लस का रहता है। कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। इसके बाद वस्तु को लेंस से रखा गया 15 सेंटीमीटर दूरी पर, और वस्तु को आपको पता है लेंस से लेफ्ट साइड रखते हैं, प्रकाशीय केंद्र से लेफ्ट साइड रखते हैं, और लेफ्ट साइड वाला डिस्टेंस माइनस में लेते हैं, इसलिए u इज इक्वल टू माइनस का 15 सेंटीमीटर। अब देखिए v कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपको वस्तु की स्थिति की, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, ठीक है। v क्या है, प्रतिबिंब दूरी, यानी प्रतिबिंब और लेंस के बीच की दूरी है, उसको हम प्रतिबिंब दूरी बोल रहे हैं। देखिए आपको 2 वैल्यू गिवन है, तीसरा कैसे कैलकुलेट करोगे, सिंपल लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। स्मॉल एफ का वैल्यू रख दीजिए, v कैलकुलेट करना है, u का वैल्यू रख दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट। ये 1/v इधर आएगा तो सॉरी रुकिए रे भैया, क्या कर दिया, सही है। देखिए यहाँ प्लस का हो गया। इसके बाद देखिए 1/v इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ प्लस है इधर आएगा माइनस का, ये यहाँ प्लस है इधर आएगा माइनस का, ठीक है। तो माइनस का 1/v इज इक्वल टू आपको सोल्व कर लेना, एलसीएम ले लीजिए, सिंपल, ठीक है। इसके बाद आपके पास ये वैल्यू आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू माइनस का 1/30, माइनस से माइनस कैंसिल, आपको मिला है 1/v इज इक्वल टू 1/30। हमें क्या चाहिए, v चाहिए, हमें क्या मिला है 1/v, पलट दीजिए, ये भी पलट जाएगा, तो v आ गया प्लस का 30, यानी कि 30 सेंटीमीटर, यानी कि आपका जो प्रतिबिंब बनेगा लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगा। और प्लस का साइन क्या बता रहा है, प्लस का साइन ये बता रहा है कि लेंस से राइट साइड बनेगा, और लेंस से अगर राइट साइड बनने वाला है मतलब लेंस से राइट साइड वाला डिस्टेंस प्लस में होता है, और राइट साइड बन रहा है, इसका मतलब वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद आपको प्रकृति बता दी कि वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा। अब इसका साइज ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की हाइट, प्रतिबिंब की देखिए वस्तु की ऊंचाई दी हुई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश मान लीजिए, जिसको
इसको कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला होता है आपके पास m इजिकल टू एच डैश बटे में h, यानी आवर्धन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में वस्तु की ऊंचाई। तो देखिए आपके पास अगर दो वैल्यू होती है तो तीसरी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन आपके पास सिर्फ h है, h डैश भी नहीं है और m भी नहीं है। तो इस फॉर्मूले के लिए कम से कम आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए ताकि आप तीसरा कैलकुलेट कर सको। तो हम क्या करेंगे, एक सेकंड फॉर्मूला होता है आवर्धन का m इज इक्वल टू वी बाई यू। इस फॉर्मूले से m की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और यहाँ रख देंगे h की वैल्यू गिवन है, तो हमारे पास h डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए m इज इक्वल टू वी बाई यू, वी का वैल्यू देखिए आपने अभी कैलकुलेट किया, u का वैल्यू दिया हुआ है -15, तो m आ गया -2, यानी m की आवर्धन आ गया आपका -2। अब देखिए आवर्धन आपको क्या बताता है, आवर्धन का जो साइन होता है ना प्लस का या माइनस का, आवर्धन जो है ना माइनस का है, इसका मतलब प्रतिबिंब आपका कैसा है, प्रतिबिंब आपका वास्तविक है और उल्टा है। और आवर्धन 2 का मतलब यानी कि प्रतिबिंब जो बना है वो वस्तु के आकार का 2 गुना बना है, ठीक है। आवर्धन 2 का मतलब 2 गुना बना है, तो m इज इक्वल टू -2 आ गया। अब देखिए ये जो आवर्धन का वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दीजिए, इस m की जगह -2, h डैश हमें कैलकुलेट करना, h का वैल्यू दिया हुआ 2। तो इस तरह से आपका h डैश अकेला छोड़ दीजिए, ये इधर भाग में इधर आके गुना में हो जाएगा, तो h डैश इज इक्वल टू आ जाएगा -4 सेंटीमीटर, यानी कि आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो आ गई 4 सेंटीमीटर, और माइनस की आ रही है, इसका मतलब प्रतिबिंब मुख्य अक्ष रेखा के नीचे बन रहा है। और आपको पता है प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा, उल्टा होता है वो मुख्य अक्ष रेखा के नीचे बनता है, मुख्य अक्ष रेखा से नीचे वाला दूरी है वो माइनस में लेते हैं, इसलिए यहाँ ये जो आपका h डैश है वो माइनस में आया स्टूडेंट। तो ये था क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका पेज नंबर 203 पे है, सेकंड क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है ये भी। कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज की वस्तु है, तो लेंस की समता ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझिए क्या कह रहा है। देखिए उत्तल लेंस स्टूडेंट, और उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है, और दूसरा वस्तु से 50 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बना रहा है, यानी प्रतिबिंब दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बन रहा है, यानी कि लेंस से राइट साइड बन रहा है, प्रकाशीय केंद्र से राइट साइड वाला डिस्टेंस प्लस में लेते हैं, इसलिए प्लस का 50 सेंटीमीटर लिया हमने प्रतिबिंब दूरी। इसके बाद कह रहा है कि प्रतिबिंब जब बन रहा है ना वो सेम साइज का बना, जितना वस्तु का साइज है उसी साइज का बन रहा है। इसका मतलब अगर आपको याद हो कि उत्तल लेंस के अंदर 6 तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, और जब आप उत्तल लेंस के अंदर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं ना C1 पर, तो प्रतिबिंब जो है दूसरे वक्रता केंद्र C2 पर बनता है, सेम साइज का बनता है, उल्टा और वास्तविक बनता है। तो आपको पता लग गया कि प्रतिबिंब कहाँ बनने वाला है। अगर सेम साइज का बना है इसका मतलब वो वक्रता केंद्र पर बना है स्टूडेंट, ठीक है। वक्रता केंद्र को हम नाम, दूसरा वक्रता जो केंद्र होता है ना, यानी कि कुछ ऐसा है, देखिए ये F1 मान लीजिए, इसको F2 मान लीजिए, ये आपका C1 हो गया, ये आपका C2। तो वस्तु को अगर C1 पे रखेंगे तो C2 पे बनेगा, उल्टा बनेगा, सेम साइज का बनेगा। अब देखिए हमें दिया गया फोकस दूरी, कितना फोकस दूरी, सॉरी फोकस दूरी नहीं दिया, हमें क्या दिया हुआ है 2F दिया हुआ है, यानी कि हमें पता है कि प्रतिबिंब जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है वो कितनी दूरी पर बन रहा है, 50 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है, यानी प्रकाशिक बिंदु और C2 के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यानी कि हम लिख सकते हैं ना, ये F होता है F और ये भी F होता है, यानी ये टोटल 2F होता है, यानी हम लिख सकते हैं 2F जो है ना वो कितना है 50 सेंटीमीटर है। तो स्मॉल f कितना आ जाएगा, सिंगल f की बात करेंगे तो 2 जो है इसके मल्टीपल डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में तो हमारे पास स्मॉल f का वैल्यू आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी कि फोकस दूरी आ गई 25 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस है तो प्लस की आएगी, प्लस की आ गई, हमारे पास स्मॉल f का वैल्यू आ गया 25 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या कह रहा है, यदि इसका बन रहा है तो जिस साइज का वस्तु है तो लेंस की समता ज्ञात कीजिए। तो लेंस की समता क्या होगी स्टूडेंट, एक तो आपको पता लग गया ना कि प्रतिबिंब अगर जो आपका जो वस्तु है वो कहाँ रखा गया, वस्तु को वक्रता केंद्र पे C1 पे रखा गया, उसका प्रतिबिंब C2 पे बन रहा है, और जिसका फोकस दूरी हमें दिया हुआ है इतना है, लेंस का फोकस दूरी हमने निकाला। इसके बाद लेंस की समता का फॉर्मूला होता है, लेंस की समता इज इक्वल टू 1 में फोकस दूरी, और फोकस दूरी होनी चाहिए मीटर में। तो हमारे पास फोकस दूरी अभी आया सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बना लेंगे।
25 सेंटीमीटर है, मीटर में बनाने के लिए 100 से क्या करेंगे डिवाइड, तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 मीटर, यानी कि फोकस दूरी आ गई 1/4 मीटर। इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। लेंस की क्षमता यानी P = 1/f, f यानी फोकस दूरी मीटर में 1/4 रख दीजिए, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो आपके पास आ गया P = 4 डायोप्टर। ये D क्या है, D है इसका SI मात्रक, लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है, तो हमारे पास आंसर आ गया 4 डायोप्टर। तो ये हो गया लेंस की क्षमता। प्लस का साइन क्या बता रहा है, प्लस का साइन बता रहा है कि उत्तल लेंस है और इसका जो क्षमता कितना है 4 डायोप्टर है। तो ये था क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। देखिए आपको क्या दिया हुआ, फोकस दूरी दिया हुआ कितना, 2 मीटर। लेंस कौन सा, अवतल लेंस। अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो माइनस का होता है, तो -2 मीटर। इसके बाद हमें निकालना है लेंस की क्षमता। फॉर्मूला होता है लेंस की क्षमता = 1/f। f क्या है, फोकस दूरी, और ये किस में होनी चाहिए, मीटर में। हमें क्या है, मीटर में गिवन है। फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, P = स्मॉल f की जगह वैल्यू रख दी -2, तो हमारे पास आंसर आएगा -0.5 डायोप्टर, यानी पावर आ गया -0.5 डायोप्टर। माइनस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो आपका लेंस है वो अवतल लेंस है जिसका पावर 0.5 डायोप्टर है। इसके बाद देखिए आपका एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, पेज नंबर 206 पे 10th क्वेश्चन है स्टूडेंट। पढ़िए क्वेश्चन क्या है, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब यानी कि वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात करें। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। देखिए कह रहा है 5 सेंटीमीटर लंबा कोई वस्तु है, यानी वस्तु की लंबाई, वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और वस्तु जो लेंस दिया हुआ है उसका फोकस दूरी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। और लेंस कौन सा है, अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस कौन सा होता है स्टूडेंट, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं, ठीक है, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं। तो ये अभिसारी लेंस दिया हुआ मतलब उत्तल लेंस की बात कर रहा है। तो उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो प्लस का होता है। फोकस दूरी स्मॉल f दिया हुआ कितना, प्लस का 10 सेंटीमीटर। वस्तु की ऊंचाई, वस्तु हमेशा मुख्य अक्षरेखा के ऊपर रखा जाता है और मुख्य अक्षरेखा से ऊपर वाली दूरी प्लस में लेते हैं, इसलिए वस्तु की ऊंचाई प्लस का 5 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद वस्तु को लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर रखा गया, यानी वस्तु दूरी हो गया माइनस का 25 सेंटीमीटर। माइनस किस लिए, क्योंकि वस्तु को हमेशा लेंस से लेफ्ट साइड रखते हैं, और लेंस से जो लेफ्ट साइड वाला डिस्टेंस यानी कि प्रकाशिक केंद्र से लेफ्ट साइड वाला डिस्टेंस माइनस में मेजर करते हैं, इसलिए आपका यूज है वो माइनस का 25 सेंटीमीटर। अभी आपको V कैलकुलेट करना है, क्यों, प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब कहाँ पे है ये बताना है, यानी कि प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करनी है, V कैलकुलेट करना। इसके बाद प्रकृति यानी कि प्रतिबिंब जो है वो आभासी है या वास्तविक है इसके बारे में बताना, और उसका साइज बताना है। प्रतिबिंब का साइज मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले V कैलकुलेट करेंगे। अगर आपके पास F दिया हुआ है, U दिया, तो V कैलकुलेट कर सकते हैं। लेंस फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। स्मॉल f का वैल्यू दिया हुआ पुट कर दीजिए, कैलकुलेट करना है, दिया हुआ है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि ये देखिए 1/v प्लस का ना, इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये इधर प्लस का, इधर लेके जाएंगे तो माइनस का, तो ये इधर लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा, ये इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा। इसके बाद माइनस का 1/v = इसका एलसीएम निकाल लीजिए, आपके पास ये एलसीएम आ जाएगा। माइनस का 1/v = आएगा माइनस का 3/50, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 1/v = 3/50, और इसको सोल्व करोगे तो यानी 1/v है ना, हमें क्या चाहिए v, तो इसको पलट दीजिए, ये भी पलट जाएगा। v = 50/3, तो इसको आप सोल्व करोगे तो प्लस का 16.6 सेंटीमीटर आया है। अब देखिए v प्लस का आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा है, यानी कि प्लस का आ रहा है, इसका मतलब लेंस से जो है राइट साइड बना है, प्रकाशिक केंद्र से राइट साइड वाला डिस्टेंस प्लस में लेते हैं, इसलिए प्लस में है ना, यानी कि जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा बना है, वास्तविक बना है, और उल्टा, यानी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, प्रतिबिंब जो आपका वास्तविक है उल्टा है। इसके बाद क्या कैलकुलेट करना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि h' कैलकुलेट करना है। h' क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो फॉर्मूला होता है m = h'/h। इनमें से अगर 2 वैल्यू गिवन होती तो तीसरा h' कैलकुलेट कर लेते, लेकिन हमारे पास देखिए
एच तो गिवन है, वस्तु की ऊंचाई तो दे रखी है, एम नहीं है। और अगर आपके पास एम नहीं है, एच डैश भी नहीं है, दो वैल्यू नहीं है, तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते ना। अगर हमारे पास एम होता, एच दिया हुआ, तो दो वैल्यू है, तीसरा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एम कैलकुलेट करते हैं। एम कैलकुलेट करने का दूसरा फॉर्मूला होता है आवर्धन का, एम बराबर वी बाई यू। तो हमारे पास m बराबर v का वैल्यू कितना अभी कैलकुलेट किया, u का वैल्यू माइनस का 25। इसको सोल्व करेंगे तो स्मॉल m का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 0.66। तो हमारे पास आवर्धन का वैल्यू आ गया। अब ये वाला आवर्धन का वैल्यू यहाँ इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, h का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन में एच। m का वैल्यू अभी कैलकुलेट किया, h का वैल्यू गिवन है, h डैश आ जाएगा, h डैश को अकेला छोड़ दीजिए, इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसके बाद आप सोल्व करोगे तो h डैश का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 3.3 सेंटीमीटर। यानी कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है आपका वो कितना आ रहा है, माइनस का 3.3 सेंटीमीटर। तो ये आपका एच डैश का वैल्यू आ गया। तो एच डैश यानी वस्तु की ऊंचाई आ गई माइनस का 3.3 सेंटीमीटर। यानी वस्तु की ऊंचाई जो है वो 3.3 सेंटीमीटर है, माइनस में आ रहा है। इसका मतलब वस्तु जो है मुख्य अक्ष रेखा के नीचे, यानी कि प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक और उल्टा, और मुख्य अक्ष रेखा के नीचे वाला डिस्टेंस माइनस में लेते हैं, इसलिए आंसर आपका माइनस में आया। तो ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 11th क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है, तो बिंब यानी वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर रखी गई है या कितनी दूरी पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया हुआ किसका, अवतल लेंस का। अवतल लेंस का फोकस दूरी हमेशा माइनस में लेते हैं, इसलिए एफ स्मॉल एफ हो गया माइनस का 15 सेंटीमीटर। और जो आपका प्रतिबिंब है वो लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, यानी कि प्रतिबिंब दूरी हो गया 10 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब जो है ना अवतल लेंस के अंदर आपको पता है सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप्स के प्रतिबिंब बनते हैं, और दोनों के दोनों जो है ना आपका आभासी और सीधे बनते हैं। आभासी और सीधे मतलब लेंस से लेफ्ट साइड, यानी जिस साइड वस्तु को रखा जाता है, और जिस साइड वस्तु को रखा जाता है लेफ्ट साइड वाला डिस्टेंस हमेशा माइनस में लेते हैं। तो यहाँ v इज इक्वल टू माइनस का 10 सेंटीमीटर। u आपको कैलकुलेट करना है। हमारे पास देखिए दो वैल्यू है, तीसरा कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला होता है लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। स्मॉल f का वैल्यू दिया हुआ है, स्मॉल v का वैल्यू दिया हुआ है, u का वैल्यू कैलकुलेट करना है। इधर देखिए माइनस का 1/u, इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 1/15 इधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 30। इसको सोल्व करेंगे तो 1/u आ जाएगा माइनस का 1/30। और इसको देखिए 1/u हमें क्या चाहिए, u, इसको पलट दीजिए, ये भी पलट जाएगा, u इज इक्वल टू माइनस का 30 सेंटीमीटर। यानी कि आपको लेंस से वस्तु को 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखना है, और वस्तु को हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड यानी कि प्रकाशिक बिंदु से लेफ्ट साइड रखते हैं, और लेफ्ट साइड वाला डिस्टेंस माइनस में मेजर करते हैं, इसलिए u इज इक्वल टू माइनस का 30 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 16 16वां क्वेश्चन है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता माइनस का 2 डायोप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है। देखिए फोकस दूरी ज्ञात करनी है आपको, जिसकी क्षमता दी हुई है, लेंस की क्षमता दी हुई है, कितना दिया हुआ, माइनस का 2 डायोप्टर, यानी पावर दिया हुआ माइनस का 2 डायोप्टर। फोकस दूरी स्मॉल एफ जो है ना आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला होता है p इज इक्वल टू 1/f। तो यानी p का वैल्यू -2 है, स्मॉल f कैलकुलेट करना है। देखिए अब देखिए जो स्मॉल f को इधर ले आएंगे, p जो है वो -2 है वो इधर आ जाएगा, यानी स्मॉल f इज इक्वल टू ये -2f की जगह चला जाएगा, स्मॉल f इज इक्वल टू 1/-2, और हमारे पास यहाँ आ जाएगा माइनस का 0.5 मीटर, यानी कि इसकी फोकस दूरी आ गई माइनस का 0.5 मीटर। इसको सेंटीमीटर में बनाना चाहते हो, ये मीटर में आएगा, क्यों आएगा ये पता है ना, क्योंकि आपका जो पावर का फॉर्मूला होता है ना समता का, समता p इज इक्वल टू 1/f, तो ये f जो है ना वो मीटर में रहता है, यानी कि फोकस दूरी का सही मात्रक मीटर होता है, ये मीटर में होता है सही मात्रक में, तभी आंसर डायोप्टर में आता है, यानी कि पावर यानी समता का सही मात्रक डायोप्टर होता है। तो ये दोनों चीज़ें ऐसा यूनिट में रहती है। तो यहाँ अगर डायोप्टर में दिया हुआ, इसका मतलब ये जो क्षमता आने वाली है वो मीटर में आने वाली है, और हमारे पास ये 0.5 मीटर आ गया। इसको अगर सेंटीमीटर में बनाना चाहते हो तो 100 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ये पॉइंट हटाओगे, नीचे 10 लगा दोगे, तो आपके पास आ जाएगा 50 यानी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी आ गई। ये किस प्रकार का लेंस है ये भी बताना है। तो आपको ये तो पावर को देखते ही पता लग जाना चाहिए, जिसका पावर माइनस में होता है तो वो अवतल लेंस होता है स्टूडेंट।
अपसारी लेंस, अवतल लेंस, ठीक है। और अगर पावर प्लस में होता तो ये उत्तल लेंस होता जिसको अभिसारी लेंस बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर प्लस का 1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है और यह लेंस किस प्रकार का है। देखिए पावर दिया हुआ कितना, प्लस का 1.5 डायोप्टर, स्मॉल एफ आपको फोकस दूरी कैलकुलेट करना है। अगर पावर प्लस का, इसका मतलब लेंस कौन सा है स्टूडेंट, उत्तल लेंस है ये, अभिसारी लेंस जिसको बोलते हो ना वो है ये। फॉर्मूला P = 1/f, P का वैल्यू ये दिया हुआ, स्मॉल f का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ये f इधर आ जाएगा, ये वैल्यू इधर चला जाएगा, देखिए स्मॉल f = पॉइंट हटेगा ऊपर 10 आ जाएगा और ये आ गया आपका आंसर मीटर में। इसके बाद अगर सेंटीमीटर में बनाना चाहते हो तो 100 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई और आपके पास आ जाएगा 66.7 सेंटीमीटर, यानी आपका फोकस दूरी स्मॉल f का वैल्यू आ गया 66.7 सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन और ये थे हमारे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के और एक्सरसाइज के स्टूडेंट। और ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।